क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक संख्या को दशमलव के मानक रूप में व्यक्त कीजिए। ये जितनी संख्याएं दी गई हैं सबको दशमलव के मानक रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 14.731। ठीक है, अब देखिए दशमलव को देखिए हमको क्या करना है, दशमलव को एक अंक के बाद लेकर आना है। कहाँ लेकर आना है, एक अंक के बाद। मतलब इस संख्या को क्या बनाना है, इस संख्या को ऐसा बनाइए कि यह एक या एक से बड़ी हो जाए और 10 से क्या रहे, छोटी रहे। मतलब इसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, मतलब इस संख्या को क्या बनाना पड़ेगा हमको, एक या एक से बड़ा लेकिन 10 से छोटा। तो देखिए कैसे बनेगा, ये देखिए 10 से बड़ा 14 है तो 14 10 से बड़ा होगा। अगर दशमलव को मैं यहाँ पर लेकर आ जाऊँगा तो यह एक से बड़ा हो जाएगा लेकिन 10 से छोटा, मतलब इसको फॉलो करेगा। ठीक है, इस प्रतिबंध को संतुष्ट करना चाहिए, यह इस संख्या को इस टाइप का बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ जो नंबर दिख रहे हैं दशमलव ग्रुप में, वो दशमलव ग्रुप में ऐसा बना दीजिए कि एक या एक से बड़ा हो लेकिन 10 से क्या हो, छोटा हो। तो देखिए कैसे बनेगा, तो देखिए आप इसमें 10 से भाग कीजिए। क्या करेंगे, जैसे देखिए 14.731 है, 10 से भाग कर दीजिए, 10 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 10 से भाग करेंगे तो दशमलव एक अंक बाएं हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 1.4731। तो 10 से भाग करेंगे दशमलव एक अंक बाएं आ जाएगा। ठीक है, तो अगर 10 से भाग करेंगे तो एक अंक आएगा, 100 से भाग करेंगे 2 अंक आएगा, 1000 से भाग करेंगे 3 अंक आएगा। मतलब नीचे जितना जीरो है उतना अंक बाएं आ जाएगा। तो यहाँ एक जीरो है इसलिए एक अंक बाएं आ जाएगा। तो 1.4731 और ये जो 10 है 10 की पावर क्या है, 1। ठीक है, हमने इसको यम गुणे 10 की पावर p के रूप का बना दिया। ठीक है, जहाँ यम क्या है, यम एक या एक से बड़ी कोई संख्या है लेकिन 10 से क्या है, छोटी है। देखिए ये संख्या दिख रही है जो क्या है, एक या एक से बड़ी है या फिर क्या 10 से छोटी है। एक या एक से बड़ी है और 10 से क्या है, छोटी है। और यह 10 की पावर क्या है, 1 है। ये p क्या है, p कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो यह क्या हो गया, इसका मानक रूप यह बन गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3215.0.3। तो देखिए दशमलव हमको कहाँ लेकर आना है, एक अंक के बाद। तो देखिए 1 2 3 4 यानी 4 अंक बाएं लेकर आना है। तो किससे भाग करना पड़ेगा, देखिए आपको भाग करना पड़ेगा 10,000 से, जिसमें 4 जीरो हों, तभी 4 अंक इस साइड आएगा। ठीक है, तो 10,000 से भाग कर दीजिए, 10,000 से गुणा भी कर दीजिए। 10,000 से भाग और 10,000 से गुणा कर दीजिए। अब देखिए कितना आ जाएगा, जब 10,000 से इसमें भाग करेंगे तो दशमलव 4 अंक बाएं आ जाएगा। देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा 3 के बाद, तो 3.211503। ठीक है, और गुणे 10 की पावर कितना, देखिए 4 जीरो, इसलिए 10 की पावर 4। तो इसका मानक रूप यह बन गया। ठीक है, बस यह ध्यान देना है कि यह जो संख्या दिख रही है वो या तो एक हो या एक से बड़ी हो लेकिन 10 से छोटी हो। ठीक है, मतलब 1 और 10 के बीच में हो तो ठीक है। तो देखिए 3 क्या है, 3 दशमलव कुछ, तो 10 से 1 और 10 के बीच में है। तो मतलब यह जो संख्या दिख रही है वो या तो एक हो या एक से बड़ी हो लेकिन 10 से क्या हो, छोटी हो। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, 324.15 गुणे 10 की पावर 7। अब देखिए हमको दशमलव कई अंक लेकर आना है, 1 2 अंक लेकर आएंगे तो ये संख्या हमको 1 और 10 के बीच में मिल जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, इसमें 100 से भाग करेंगे। और देखिए और क्या संख्या, 10 की पावर 7 तो है वही करें पहले से। ठीक है, तो 100 से यदि आप भाग किए हैं तो आपको 100 से गुणा भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस संख्या में देखिए क्या किया गया, 100 से गुणा भाग कर दिया गया। और देखिए 100 से भाग करने पर ये 2 अंक इस साइड आ जाएगा। तो 3 दशमलव कितना हो जाएगा, 3.2415 गुणे 10 की पावर 7 है और 100 मतलब क्या होता है, 10 की पावर 2। तो 10 की पावर 2 और 10 की पावर 7 मिलकर 10 की पावर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मानक रूप यह बन गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है 0.03123। अब देखिए यह संख्या क्या है, ये संख्या ये 0 पॉइंट समथिंग है, मतलब 0 से बड़ा है, लेकिन हमको क्या चाहिए, 1 या 1 से बड़ा चाहिए। तो हमको देखिए जो अंक दिख रहा है वाला 3 उसके बाद लेकर जाना पड़ेगा। तो हमको
2 अंक इस साइड ले जाना पड़ेगा, तो 100 से गुणा करेंगे तो चला जाएगा। तो इसमें आप क्या कीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए। इसमें यदि आप 100 से गुणा करते हैं, यदि आप इसमें 100 से गुणा करेंगे तो 0.2 अंक दाएं जाएगा, तो 100 से गुणा करेंगे तो 100 से भाग भी करना पड़ेगा आपको। अब देखिए 100 से इसमें गुणा कर दीजिए, पहले गुणा करेंगे 0.2 अंक यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 देखिए 2 अंक जाएगा क्योंकि 100 से गुणा कर रहे हैं, 1 2 यहाँ चला जाएगा, 3.123। और ध्यान दीजिए यहाँ 10 की पावर क्या है, 2 है, बटे में क्या है, बटे में 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2। ठीक है, तो 10 की पावर क्या है, कोई पूर्णांक है, और ये संख्या क्या हो गई, 1 और 10 के बीच में है। ठीक है, तो यह आपका क्या हो गया, इसका मानक रूप। ध्यान देना है बस, इसको 1 और 10 के बीच में होना चाहिए। किसके बीच में होना चाहिए, 1 और 10 के बीच में होना चाहिए, या तो 1 हो या तो 1 या 10 के बीच में हो। तो देखिए 3 दशमलव समथिंग है, मतलब क्या है, 1 और 10 के बीच में है। ठीक है, तो ये संख्या 1 और 10 के बीच में होनी चाहिए, और 10 की पावर कोई पूर्णांक होना चाहिए, 10 की पावर कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो यह क्या हो गया, इसका मानक रूप है। तो मानक रूप पर मैं वीडियो बना चुका हूं। ठीक है, तो मानक रूप वाला जो वीडियो बनाया है उसको आप लोग देख लीजिए, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, पांचवा क्या है, 0.132 गुणे 10 की पावर 4। अब देखिए ये 0 से बड़ा है, केवल 0 से बड़ा है, लेकिन हमको 1 या 1 से बड़ा चाहिए और 10 से छोटा, तो दशमलव को आपको यहाँ ले जाना पड़ेगा 1 अंक। तो 1 अंक ले जाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 10 से गुणा कर देंगे तो 1 अंक चला जाएगा इधर। ठीक है, लेकिन गुणा करेंगे तो भाग भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, और 10 की पावर क्या है, 4। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 10 मतलब 10 की पावर 1 है। अब ध्यान दीजिए इसमें यदि आप 10 से गुणा करेंगे 0.1 अंक दाएं चला जाएगा, ये हो जाएगा 1.32, और 10 की पावर 1 और 10 की पावर 4 है। इसका गुणा करने पहली बात इतना मिलेगा हमको, और 10 की पावर 1 है, यहाँ 10 की पावर 4 है, ये ऊपर जाके घट जाएगा, तो पावर 1 क्या होगा, 4 में से घट जाएगा, तो 10 की पावर कितना आएगा, 3। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो ये देखिए हो गया मानक रूप, इसका मानक रूप यह हो गया। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको देखिए, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, 0.132 गुणे 10 की पावर कितना है, 4। तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, 0.132 गुणे 10 पावर 4 है, तो 1 पावर यहाँ निकाल लीजिए और 3 पावर यहाँ लिख दीजिए। अब गुणा करेंगे 10 से, दशमलव यहाँ चला जाएगा, 1.32 गुणे 10 की पावर कितना बचा, 3। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मानक रूप में हो गया, तो इसको हम लोग मानक रूप में लिख लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या देखिए, तो 5 दशमलव क्या है, 839। तो देखिए इसको मानक रूप में बदलने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है, तो ये संख्या खुद दिख रही है। ये संख्या कितनी दिख रही है, ये संख्या खुद 1 और 10 के बीच में है, तो यहाँ कुछ यहाँ चेंज नहीं करेंगे। 5 दशमलव कितना है, 839 गुणे 10 की पावर बनाना है, तो 10 की पावर आप 0 कर दीजिए। 10 की पावर 0 का मान होता है 1, और 1 का गुणा इसमें करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसी को उतार दीजिए और गुणे 10 की पावर 0 कर दीजिए, तो ये हो गया आपका मानक रूप। यह वाला भी क्वेश्चन लग गया। ठीक है, तो इस प्रकार मानक रूप का क्वेश्चन सभी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, और आप लोग से निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।